अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी हाँ, फिर एक नई वीडियो के साथ कई खबरों को लेकर आपके सामने हाजिर आया हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं खबरों की तरफ। सबसे पहली खबर मैं आपको बच्चों के यौन शोषण को लेकर बताऊँगा। जी हाँ दोस्तों, 2019 से लेकर 2022 तक कितने बच्चों के यौन शोषण हुआ है, इस आंकड़े को लेकर मैं आपसे बात करूँगा। क्योंकि जिनसी ज़्यादती को लेकर जो मामला सामने आया 2019 से 2022 तक, वो केस आपके सामने में रखूंगा कितने राज्यों में क्या हुआ है। तो जहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, पूरे देश के अगर मामले की बात करें तो 2019 से लेकर 2022 तक 7,595 मामले आए हैं बच्चों के साथ यौन शोषण करने का, यानी जिनसी ज्यादती करने का मामला 7,595। और वही अगर अलग अलग राज्यों की बात करें तो यूपी की अगर बात करते हैं आप, तो यूपी में तनहा जो है 2973 यानी 2,973 मामले अकेला यूपी का है। जी हाँ दोस्तों, और वही अगर बिहार की बात करें तो बिहार में 511, दिल्ली में 437, हरियाणा में 411, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 410, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 374, और वही अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में जो है 310, झारखंड में 287, महाराष्ट्र में 261, तेलंगाना में 210, पश्चिम बंगाल में 168, छत्तीसगढ़ में 160, कर्नाटक में 140, उसके बाद उड़ीसा में 128, पंजाब की बात करें तो 122, गुजरात में 120, आंध्र प्रदेश में 112, उत्तराखंड में 64, असम में 64, केरल में 60। सबसे कम मामले जो है केरल में आया और सबसे ज़्यादा मामला जो है उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में आया है बच्चों के यौन शोषण को लेकर, यानी बच्चों की जिनसी ज्यादती को लेकर। तो जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी को लेकर है। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि यूपी के इलेक्शन के दौरान असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो है अटैक हुआ था, यानी असदुद्दीन अवैसी को जो है जान से मारने का हमला किया गया था असदुद्दीन अवैसी पर। और कल जो है उनके मुजरिमों को, जो असदुद्दीन अवैसी पर जिन लोगों ने गोली चलाया था, जिन लोगों ने फायर किया था, उन लोगों को जो है कोर्ट ने रिहा कर दिया है, उनकी जमानत हो चुकी है। जहाँ दोस्तों इस पर जो है अकबरुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि भाई पर गोली चलाने वाले शख्स को जमानत मिल गई है, मगर उमर खालिद सैफी, शर्जील शाहरुख पठान, केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन, कश्मीर के पत्रकार आसिफ सुल्तान और बहुत सारे बेगुनाह मुस्लिम नौजवान अभी तक जेल में हैं। बस उनका जुर्म यह है कि वो मुसलमान हैं। जहाँ दोस्तों ये अकबरुद्दीन अवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है। तो जहाँ दोस्तों चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़ी हुई है। जहाँ दोस्तों उपराष्ट्रपति चुनाव में जो है मायावती किसके समर्थन कर रही है, इस बारे में मायावती ने जो है अपना बयान जारी कर दिया है। तो जहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सर्वविदित है कि देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में सत्ता व विपक्ष के बीच असहमति न बनने की वजह से ही इसके लिए फिर से अतंत्र यानी दूसरा चुनाव हुआ। अब ठीक वही स्थिति बनने के कारण उपराष्ट्रपति के लिए भी दिनांक यानी तारीख 6 अगस्त को चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में उपराष्ट्रपति पद के लिए हो रहे चुनाव में भी व्यापक जनहित व अपने मूवमेंट को भी ध्यान में रखकर श्री जगदीप धनखड़ को अपना समर्थन देने का फैसला लिया है। यानी बहन कुमारी मायावती जी और उनकी पार्टी जो है जगदीप धनखड़ जी के समर्थन में वोट करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उन्होंने कहा कि मैं औपचारिक रूप से आज घोषणा भी कर रही हूँ। तो ये मायावती ने घोषणा कर दी है कि वो जो है जगदीप धनखड़ के समर्थन में वोट करेंगी। तो जब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और अगली खबर पश्चिम बंगाल सरकार और ममता से जुड़ी हुई है। जहाँ दोस्तों दरअसल बीजेपी वालों का कहना है कि अब जो है ममता सरकार की कुर्सी खतरे में है। अब ममता सरकार की कुर्सी खतरे में आ गई है। दरअसल कल जो है शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह जी से मुलाकात किए थे, और मुलाकात करने के बाद बीजेपी वालों की तरफ से ये बात कही जा रही है कि अब जो है बंगाल में बदलाव होगा, यानी ममता सरकार गिर सकती है। देखिए, मैं आपको बीजेपी समर्थक के इस पोस्ट को पढ़कर सुनाता हूँ, जिसको बीजेपी समर्थक ने जो है कू ऐप पर पोस्ट किया था। जी चंदन शर्मा जी इनका नाम है। चंदन शर्मा जी लिखते हैं कि बंगाल में जल्द ही खेला होबे। और खेला होबे शब्द जो है, खेला होबे लफ्ज जो है बंगाल में, बंगाल इलेक्शन से ही बहुत मशहूर हो चुका है। वो लिखते हैं बंगाल में खेला होबे, ये ठाका बहुत कुछ कहता है,
कुछ दिन पहले मिथुन चक्रवर्ती ने दावा किया था कि टीएमसी के 38 विधायक उनके संपर्क में है। ये मिथुन चक्रवर्ती की तरफ से दावा किया गया और अब शुभेंदु अधिकारी जी का अमित शाह से मिलना बहुत बड़ा संकेत दे रहा है। जिस प्रकार से कभी कश्मीर हर राष्ट्रवादी को दर्द देता था, उसी प्रकार पश्चिम बंगाल की सरकार हर राष्ट्रवादी को चोट पहुंचा रही है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन आवश्यक है और इन्होंने कहा कि वहां के सत्ता को वहां के सत्ता को जो है बदलना, ममता सरकार की कुर्सी को गिराना बहुत ही जरूरी है। यानी अब ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि बीजेपी वाले जो है सब छोड़ छाड़ के अब राज्य सरकार को गिराने में लग चुका है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कई सारे खबरें थी जो आपको मैंने पढ़कर सुनाया। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक दूसरी वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।